मीनवाइल कुछ स्टॉक्स रुचि जरा प्लीज देखिएगा, अगर बैंकिंग बास्केट, अगर बैंक निफ्टी को अभी भी हम बहुत स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं और नो डाउट अबाउट दैट कि 42,000 के पुट राइटर्स के कन्विक्शन जोन के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है तब तक शायद बहुत दिक्कत नहीं है, बट विद इन दैट आई मीन ट्रेजेक्ट्री विद इन दैट जोन सबसे क्लियर चार्ट जो है वो है आज बीओबी का, बैंक ऑफ बड़ौदा। क्लियरली अपने 20 जनवरी के बाद के पूरे प्राइस जोन से इसने कल ही इजेक्ट कर दिया था, वहाँ जाके क्लोज हुआ था और आज कंफर्मेशन दे दिया उसका। रुचित, आप कैसे ट्रेड करना चाहेंगे बीओबी को सभी प्रोस्पेक्टिव से, फ्यूचर ऑप्शन या फिर डिलीवरी के प्रोस्पेक्टिव से रुचित? जी, आई थिंक एंटायर आप पीएसयू बैंकिंग बास्केट देखेंगे तो अच्छा खासा टाइम वाइज एज वेल एज प्राइस वाइज करेक्शन मोस्ट ऑफ द पीएसयू स्टॉक्स में लास्ट 4-5 महीने में हो चुका है। और अब नो ग्रेजुअली एक के बाद एक सब पीएसयू बैंक्स में एक नो वॉल्यूम्स नो ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहे हैं, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा विद इन द पीएसयू बैंकिंग बास्केट अगर आप नो जो एफ में अवेलेबल है उसमें कंपेयर करेंगे तो क्लियर एक ब्रेकआउट ये स्टॉक ने दिया है। और नो हमें लग रहा है कि जो प्रीवियस स्विंग हाइज है वो 190 192 के आसपास थे, जो ये सीरीज में ये स्टॉक टेस्ट कर सकते हैं। सो क्लियरली यहाँ पे अगर खरीदारी करनी है तो मैं कहूंगा कि नो फ्यूचर्स के थ्रू भी यहाँ पे नो खरीदारी की जा सकती है 169 के नीचे या 170 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के, और 190 से 192 के टारगेट्स आप नेक्स्ट 1 से 2 हफ्ते में स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिलहाल आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ बाकी सभी पीएसयू बैंकों पर हम डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। यतिन का बस इंतजार है, लेकिन एक दो बैंक्स जिनमें तेजी देखने को मिली, एक तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखिए और साथ ही साथ बंधन, ये निजी बैंक है। इनमें अमित कोई ट्रेड आप लेंगे क्या? क्योंकि पिछले हफ्ते तक बंधन पर कई सारे जानकारों ने शॉर्ट का ट्रेड लिया था और वो आज कल से रिवर्स हो गया है, स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम लौटने लगा है। इन दोनों पर अगर आप राय दे सके पहले। जी हर्षिता मैम, डेफिनेटली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे ज्यादा प्रेफरेंस रहेगा बिकॉज स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और हम देखें तो इसमें एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी है। बंधन थोड़ा सा वॉलेटाइल है, इट इज स्टिल ट्रेडिंग अबव बिलो मोस्ट ऑफ इट्स मूविंग एवरेज, तो मेरा प्रेफरेंस आईडीएफसी स्टेबिलिटी के लिहाज से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ ही जाएगा। 56.70 इसका प्राइस है। इसे बाय कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 55.50 और मुझे लगता है कि इसमें 58 से 59 के टारगेट्स आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में पॉसिबल है। ओके, चलिए बैंकों की बात हो रही है तो थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं और बात करते हैं पीएसयू बैंकों की, जहां पर लगातार एक रैली हुई है पिछले कई दिनों में और क्योंकि हम चैनल की बहुत बात करते हैं, इवन पीएसयू बैंक इंडेक्स का वो चैनल, वो जो इंडेक्स है उस चैनल से बाहर आया है। और क्यों इतनी तेज़ी बन रही है इन स्टॉक्स में? पिछले 5 दिनों में इंडेक्स में 5.5% के गेंस रहे हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे गेंस रहे हैं। यतिन जुड़ गए हैं हमारे साथ थोड़ी सी रिसर्च शेयर करने के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और अनुज, अगर हम पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखें तो पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स लगभग 6% ऊपर है और छोटे छोटे बैंक्स खास करके आउट परफॉर्म करते दिखाई पड़ रहे हैं। और पीएसयू बैंक की खासियत ये है कि थर्ड क्वार्टर में जो अच्छे रिजल्ट्स आए, शायद Q4 उससे भी बेटर हो। तो चौथी तिमाही की अगर हम बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात हो, एसेट क्वालिटी की बात हो या ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात हो, सभी पैमानों पर पीएसयू बैंक जबरदस्त प्रदर्शन दिखा सकती हैं। इनफैक्ट जो मॉर्गन स्टैनली है उनको लगता है फोर्थ क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स जो हैं 4 से 5 बेसिस पॉइंट्स आपको बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे पीएसयू बैंक्स के। और जहां तक कि ग्रोथ का सवाल है, स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इनफैक्ट जो प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स हैं एसबीआई जैसी बैंकों के लिए, यहाँ जो अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो जो पिछले साल 21% की ग्रोथ देखी थी पीपॉप में, वो अब 30% की आती हुई दिखाई पड़ेगी। और अगर हम स्पेसिफिकली एसबीआई की बात करें तो फोर्थ क्वार्टर में अच्छा एसेट क्वालिटी में सुधार भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आंकड़े के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेट इंटरेस्ट इनकम आपको दिखेगा कि एसबीआई की एनआईआई इस क्वार्टर में 25% से ज्यादा बढ़ेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 31% की यहां ग्रोथ आपको दिखाई पड़ेगी और सिमिलर ग्रोथ आपको पीएनबी कैनरा बैंक में दिखाई पड़ेगी। लेकिन सबसे जबरदस्त ग्रोथ पूरे के पूरे पैक में आपको बैंक ऑफ इंडिया में दिखाई पड़ेगी 40% की। और शायद इसीलिए मॉर्गन स्टैनली कहता है कि पीएसयू बैंक्स में 2 बैंक्स में खरीदारी करनी है और जहां उनको आउट परफॉर्मेंस लगता है, सबसे पहले एसबीआई और उसके बाद में बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, क्योंकि प्रोविजंस एक बड़ा हिस्सा होता है पीएसयू बैंक्स की पीएनएल अकाउंट का, तो एसबीआई की करीब 22% ग्रोथ रहेगी। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहाँ सुपीरियर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस, 25-26% की ग्रोथ आएगी। और पीएनबी कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ भी 30 से 40% की आपको ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बढ़ती हुई नजर आएगी साल दर साल बेसिस पे।
लोन ग्रोथ, क्योंकि एसेट क्वालिटी पे दबाव नहीं है, लोन ग्रोथ काफी इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए कैसे प्रदर्शन आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। साल दर साल बेसिस पे 15 से 20% के बीच आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पीएसयू बैंक्स की एडवांसेस ग्रोथ होगी। एसबीआई की 15 होगी, लेकिन छोटी बैंक्स देखिए जैसे कि कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ 18 से 20% की आपको ग्रोथ आती हुई दिखाई पड़ेगी। तो क्लियरली ये जो रिजल्ट्स एंटिसिपेटेड हैं जो अगले महीने, क्योंकि पीएसयू बैंक्स थोड़ा लेट रिपोर्ट करते हैं अपने अर्निंग्स, तो अगले 2-3 वीक के बाद जो अर्निंग्स आएंगी उसके एंटिसिपेशन में बाजार अब इन सभी बैंकों में तेजी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और शायद यही कारण है पिछले 4-5 दिनों में आपने जबरदस्त रैली छोटे मझौले पीएसयू बैंक्स में देखी है, इंक्लूडिंग लाइक्स ऑफ बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। जी हाँ, बहुत अच्छी तेजी इन स्टॉक्स ने बनाई है और Q4 में दरअसल अच्छे नतीजों की उम्मीद में स्टॉक्स भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पीपॉप आप कह रहे हैं प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा और फिर वो स्केल